बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स को ड्रा करना। क्लोरोफिल की जो केमिकल स्ट्रक्चर है, इसकी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, तो ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, हमें पता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकाइड मेम्ब्रेन्स हैं उसमें एम्बेडेड होता है और इसका काम हमको पता है सूरज की रोशनी को एब्ज़ॉर्ब करके उसे केमिकल एनर्जी में चेंज करना। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल है इसमें हम पढ़ेंगे कि इसकी जो स्ट्रक्चर में हेड कौन सा होता है और हेड में किस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है, टेल कौन सी होती है और वो किस तरह से बनती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट क्लोरोफिल कि ये ऐसा पिगमेंट है जो पौधों को ग्रीन कलर देता है। और ये ग्रीन कलर पौधों को क्यों मिलता है? क्योंकि क्लोरोफिल एक प्राइमरी पिगमेंट होता है, मेन पिगमेंट होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे पिगमेंट्स हैं जो इसको लाइट एब्जॉर्ब करके देते हैं, लेकिन क्लोरोफिल ने जो लाइट है उसको चेंज करना है इनटू केमिकल एनर्जी। तो क्लोरोफिल की इसी बेस पर टाइप्स होती हैं, इसकी केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पर क्लोरोफिल ए, बी या फिर सी। इम्पोर्टेंटली इसमें क्लोरोफिल ए होता है जो मेजर काम करता है केमिकल एनर्जी की फॉर्मेशन में। तो अगर हम देखें पौधों का कलर जो है ग्रीन क्यों है, वो इसलिए क्योंकि ये ग्रीन कलर की जो लाइट है, सनलाइट में डिफरेंट कलर की डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट होती है, उसमें ग्रीन, येलो और इंडिगो की लाइट को ये कम एब्जॉर्ब करता है और ये लाइट फिर ग्रीन जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से पौधे का कलर हमें ग्रीन लगता है। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि ग्रीन कलर जो है गई, कि ये लाइट तो गई, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, आई फॉर इंडिगो, ये सारी लाइट्स तो गई कहाँ पर? रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, एब्जॉर्ब नहीं होंगी। क्लोरोफिल इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इसके अलावा जो एब्जॉर्ब कर पाता है वो कौन सी लाइट्स हैं? वो है वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड कलर की। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं एक वर्ड से, वो है विबोर। विबोर, या फिर इसको उलट आप पढ़ें तो रो बीवी। बीवी को कोई आदमी कह रहा है रो, तो विबोर, इससे क्या मतलब है? वी फॉर वायलेट, बी फॉर ब्लू, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। तो ये जो वेवलेंथ की लाइट है, इन कलर की लाइट्स को जो क्लोरोफिल है वो मेनली एब्जॉर्ब करता है। तो बहरहाल हमारा जो कंसर्न है अभी वो है स्ट्रक्चर से, केमिकल स्ट्रक्चर से। तो केमिकल स्ट्रक्चर में इसकी एक हेड होता है और एक क्या होती है? टेल। हेड जो है वो एक कम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। उस कम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली हम पोरफायरिन रिंग कहते हैं। और ये जो पोरफायरिन रिंग है ये एक्चुअली 4 पायरोल रिंग से बनता है। अब पायरोल रिंग क्या है? नाइट्रोजन इस तरह से 5 कॉर्नर एक रिंग बनाता है, ये एक ख़ास स्ट्रक्चर है जिसे हम पायरोल रिंग कहते हैं। तो इस तरह के 4 रिंग्स जो हैं वो अटैच होते हैं मैग्नीशियम के साथ, चारों तरफ से मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना रहे होते हैं। तो मैग्नीशियम सेंटर में होता है। ये जो पायरोल रिंग है इसके साथ मैग्नीशियम ने 4 बॉन्ड बनाने हैं। हम सबको पता है मैग्नीशियम ये इसके साथ मतलब 2 बॉन्ड बनते हैं, लेकिन ये 4 क्यों बनाता है? 4 जो बॉन्ड है बुक पे लिखा है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, यानी कि ये कोवलेंट बॉन्ड जो है वो प्रॉपर नहीं बनाता, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। 2 बॉन्ड और जो है अजाफी बनाता है। तो इस लिहाज से इसने सेंटर में आके इन 4 तरह के पायरोल रिंग के साथ 4 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने हैं और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनानी है जिसको हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग। इसी तरह से टेल होती है। टेल जो है उसमें 20 कार्बन होते हैं और ये इसको हम फाइटोल रिंग कहते हैं। अब इसको अगर हम ड्रा करें बेसिकली, तो सिंपली ड्रा करें तो इस तरह से फ़र्ज़ करें ये इसकी हेड है और ये टेल है। तो ये जो टेल है ये एक्चुअली थाइलाकाइड मेम्ब्रेन जो होती है, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद है, जिसने लाइट को एब्जॉर्ब करना है, इसकी इस मेम्ब्रेन के ऊपर एम्बेडेड होती है टेल। और हेड जो है वो बाहर होता है और वो सनलाइट जो होती है उसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है। अब हमने देखना है कि इसको हम ड्रा कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली वैसे डिफ़िकल्ट होता है, हमने कुछ स्टेप्स बना लिए हैं, 10 से 10 स्टेप हैं। इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, फिर ये इंशाल्लाह इजीली आपको याद हो जाएगी। तो स्टेप नंबर 1 है 6 कॉर्नर रिंग। सबसे पहले आपने मैग्नीशियम को सेंटर में बनाना है और क्रॉस में आप नाइट्रोजन लगाएं।
और ये इसके साथ 6 कॉर्नर रिंग बना दें, जिसमें मैग्नीशियम को भी नाइट्रोजन को भी आपने एक कॉर्नर गिनना है। जैसे ये एक मैग्नीशियम है, 1 2 3 4 5 और 6, ये एक 6 कॉर्नर है, एक 6 कॉर्नर ये रिंग है, एक 6 कॉर्नर ये है, तो ये 4 6 कॉर्नर रिंग बना लिए पहला स्टेप में। सेकंड स्टेप हम अब फॉलो करते हैं, उसमें कहता है 5 कॉर्नर रिंग हम बनाएंगे। वो 5 कॉर्नर रिंग, ये जो साइडें हैं इन चारों साइडों पे 5 कॉर्नर वाला हमने रिंग बना देना है। तो 1 2 3 तो कॉर्नर ऑलरेडी हैं, हमें 2 कॉर्नर मज़ीद बनाने हैं। तो ये देखें 1 2 3 4 और 5, इसी तरह से इधर से भी ये 5 कॉर्नर रिंग बन गया। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, 5 कॉर्नर ये रिंग, और इसी तरह से ये एक 5 कॉर्नर रिंग बन गया। चौथा रिंग जो है वो हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ये 5 कॉर्नर रिंग बन गया। तो हमने स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि है नंबरिंग। 1 से 20 तक आपने तमाम कॉर्नर को साइडों पे क्लॉकवाइज स्टार्ट हो जाना है और नंबरिंग दे देनी है। यहाँ से स्टार्ट करें आप, देखिए कॉर्नर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 एंड 19 और लास्ट वाला कॉर्नर है 20। तो आपके 20 कॉर्नर इस तरह से बनने चाहिए। स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 है डबल बॉन्ड। हमने कुछ जगहों पर डबल बॉन्ड बनाने हैं। तो पहले कौन से हैं, 1 से लेके 10 तक कॉर्नर जो हैं उसमें अल्टरनेटिवली, यानी कि एक छोड़ के दूसरे में आपने डबल बॉन्ड बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाते हैं 1 और 2 के दरमियान, आगे छोड़ दिया 2 और 3 छोड़ दिया, फिर बनाएंगे 3 और 4 के दरमियान, इसी तरह से 4 और 5 छोड़ दिया, 5 और 6 के दरमियान, 6 और 7 छोड़ दिया, 7 8 के दरमियान, 8 9 छोड़ दिया और 9 और 10 के दरमियान। इस तरह से हमारे पास क्लॉकवाइज हमने 10 तक जाना है, डबल बॉन्ड बनाने हैं। फिर आप देखें हमने 19 से 13, यानी कि यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाना है। 19 से ये एक बॉन्ड यहाँ पर ड्रा करना है, उसी तरह से अल्टरनेटिवली 13 तक बनाने हैं। ये वाला छोड़ देना है, आगे हम डबल बॉन्ड ड्रा करेंगे, फिर ये छोड़ देना है और इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड, और फिर 13 नंबर जो है इससे अंदर की तरफ नाइट्रोजन और 13 नंबर जो कॉर्नर है इसके दरमियान में हम ये रिंग बनाएंगे। तो ये रिंग बन गए, इस तरह से डबल बॉन्ड बन गए। अब 5वां स्टेप हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स को हमने अटैच करना है डिफरेंट कॉर्नर्स पे। तो फंक्शनल ग्रुप कॉर्नर नंबर 1 6 12 और 16 पे हमने CH3 ग्रुप लगा देना है। तो पहले हम लगाएंगे यहाँ पे कॉर्नर नंबर 1 पे CH3, कॉर्नर नंबर 6 पे लगाएंगे CH3, इसी तरह से कॉर्नर नंबर 12 पे लगाएंगे CH3, आगे किस पे लगाना है 16 पे, यहाँ पे CH3, ये लग गया। फिर हमने क्या करना है 6 पे जो कॉर्नर नंबर 2 है इस पे लगाना है ग्रुप C2H5। तो ये कॉर्नर नंबर 2 C2H5 यहाँ पे लगा दिया सिंपल। और इसी तरह से 7th जो है ये स्टेप क्या है CH2 कॉर्नर नंबर 17 कॉर्नर ये है, यहाँ पे आपने पहले लगाना है CH और उसके साथ लगा देना है CH और CH2। तो CH2 कैसे लगेगा, 2 बॉन्ड ये, एक ये 3 और जो कार्बन है इसके 4 इसने पूरे करने हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। अब स्टेप नंबर 8 पे आ जाएं। हमने एक और 5 कॉर्नर रिंग बनाना है, लेकिन वो रिंग कहाँ पर बनाना है, 7वां 8वां और 9वां जो कॉर्नर है उनके दरमियान में आए।
तो ये 7वां 8वां 9वां, इनके दरमियान में यहाँ पे हम एक और 5 कॉर्नर रिंग बनाएंगे। ये देखें 1 2 3 4 5 कॉर्नर रिंग बन गया। अब इसके 7th जो कॉर्नर वाली साइड है उस पे लगाना है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। यहाँ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड इस तरह से लग गया। और उसके बाद फिर कॉर्नर नंबर जो 8 है इस पे लगाना है ऑक्सीजन और साथ में CH3। तो कॉर्नर नंबर जो 8 यहाँ पे आप लगा लें, जैसे 8 बन रहा है यहाँ पे आप लगाएंगे। कॉर्नर नंबर 8 तो नहीं है, बहरहाल 7 के साथ जो है ये वाला कॉर्नर ऑक्सीजन और इसी तरह से CH3, ये बन गया। फिर है 9th स्टेप। इसमें आपने क्या करना है, 10 ग्रेटर देन के निशान लगाने हैं। यहाँ से स्टार्ट करने हैं आपने, यहाँ से। तो ग्रेटर देन क्या है, ये एक साइन है ग्रेटर देन का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 ग्रेटर देन के साइन आपने लगा दिए यहाँ से नीचे टेल में। अब देखें लास्ट स्टेप हमारा क्या है। लास्ट स्टेप में दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 10वां जो ग्रेटर देन का साइन है इस पे आपने एक और बॉन्ड का साइन बनाना है। जैसे ये पहला ग्रेटर देन का साइन है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। तो इवन नंबर देख लें, दूसरे के सामने लाइन लगा दें, एक चौथे के सामने लाइन लगा दें इस तरह से, छठे के सामने लाइन लगा दें, 8वें के सामने लाइन लगा दें और फिर 10वें के सामने ये एक लाइन लगा दें, बॉन्ड बनेगा ये। तो यहाँ पे अब हमने एक डबल बॉन्ड लगाना है। वो किसके साथ लगाना है, 4th वाला जो ग्रेटर देन का साइन है, ये 4th है, तो इसके साथ आप एक डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब ये ऑलमोस्ट जो स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल की, हेड और टेल, ये बन चुके हैं। इसमें देखें ये जो हमने एक कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर बनाई है जिसमें 4 पायरोल रिंग थे और ये एक कॉम्प्लेक्स मैग्नीशियम के साथ सेंटर में जुड़े हुए थे। ये कलेक्टिवली क्या कहलाता है, इसका हेड। और हेड को हमने क्या नाम दिया था, पोरफायरिन रिंग। तो ये पोरफायरिन रिंग है। और इसी तरह से टेल जो है ये फाइटोल, इसको हम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये एक फाइटोल टेल है उसकी, फाइटोल। इसका फार्मूला हमने लिखा है C20H39। इसमें देखिए आप कि जो हमने 10 ग्रेटर देन के साइन लगाए हैं, तो ये जितने भी कॉर्नर हैं, कॉर्नर हर एक का मतलब है कि यहाँ पे कार्बन लगा है। तो ये कार्बन 10 कॉर्नर हैं, यानी कि 20 कॉर्नर बनते हैं 10 ग्रेटर देन के साइन। तो 20 कॉर्नर पे 20 कार्बन लगे हैं और हर एक कार्बन ने अपनी वैलेंसी जो है वो कंप्लीट करनी है। तो हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, सिवाय इस 4th के, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसलिए वरना 20 का 40 होता हाइड्रोजन। तो ये डबल बॉन्ड की वजह से एक हाइड्रोजन का बॉन्ड कम बना है, दैट्स वाई ये 39 है। तो ये फाइटोल रिंग है और फाइटोल इसकी टेल है। और ये जो टेल है ये एक्चुअली क्लोरोफिल के अंदर जो मौजूद थाइलाकाइड मेम्ब्रेन है यहाँ पर जो हमने बनाई, इसमें फाइटोल रिंग एम्बेडेड होती है। और हेड जो है ये बिल्कुल बाहर होता है और लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से आप ये 10 स्टेप याद करके इस सारी जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसको याद कर सकते हैं। होपफुली ये आपको इजी लगा होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।